फरमाया करते बिच्छुओं का घर, सांपों का घर है, अंधेरी का घर है, अल्लाह अकबर, वहशत का घर है, गुंजान है। और लोगों तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नमाज है, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे सदका खैरात, तुम्हारे जिक्र अस्कार इस अंधेरी कब्र को रोशन कर देंगे। है किसी को खबर? या तो बटन खोल लिए, कुर्ता उतार दिया, बनियान उतार दी, चड्डा उतार दिया, तहमत उतार दी, कूलर के आगे, एसी के आगे। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, रावलपिंडी के अंदर मैं एक घर में गया, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, एक रात के अंदर उन्होंने कमरा बनाया। उन्हें पता लगा मौलाना सिद्दीकी साहब आ रहे हैं। इतनी मोहब्बत करने वाले वो लोग थे। अभी दीवारों का चूना गीला था, बेड नया, फ्लश नया, मेरा अजीजों कमोड नया। वो माइक कहने लगी मौलाना 24 घंटे के अंदर कमरा तैयार किया कि अल्लाह का एक फकीर बंदा आ रहा है, उसके लिए कमरा तैयार किया। पर्दे में मेरे साथ मिलने आई, कुछ हदिया दिया, अपने बच्चों के साथ बैठी थी। कि शौहर मेरा बाहर है, उसकी इजाजत से आपसे मिलने के लिए आई। मौलाना पता है मेरे 3 बेटे, एक बेटा फौत हो गया, 3 मंजिला मकान है, एक बेटा, एक मकान हमने अल्लाह अकबर मरने वाले बेटे को किराए पे दे दिया। मैंने कहा वो किराए पे कैसे दिया? अल्लाह अकबर, बेटे के मरने के बाद बड़ा कहने लगा मुझे लो मैं यहाँ बेड रखूंगा, छोटा कहने लगा मुझे 2 दोस्तों की बैठक यहाँ बनाऊंगा। हम मियां बीवी ने मशवरा किया क्यों न मरने वाले को मकान दे दिया जाए। मैंने कहा वो मकान का कमरा कैसे दिया? हमने दूसरी मंजिल के कमरे में, मरे हुए बच्चे के कमरे में मदरसा बना दिया। सुबह शाम बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तिलावत यहाँ होती है, किराया बच्चे की कब्र के अंदर चला जाता है। मुझे एक आदमी मिले, कहने लगे मेरी मस्जिद के नमाजी थे, हर जुमे में तशरीफ लाया करते थे, एक दिन लेट तशरीफ लाए। मैंने कहा कहाँ रह गए? कहने लगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपने बच्चे की कब्र में एसी लगाने के लिए गया था। आसे पासे के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ताजा ताजा बच्चा मरा, जवान बच्चा मरा है, इसलिए दिमाग पे असर है। बाबा जी बहकी बहकी बातें करते हैं। कहो लोगों मुझे कमला ना कहो, मुझे झल्ला ना कहो, मुझे बेवकूफ ना कहो, मैं बाकी बातें नहीं कर रहा, कलमंदी की बातें कर रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे के कमरे में एसी लगाया, बेटियों के कमरे में एसी, बेटों के कमरे में एसी, बीवी के कमरे में एसी लगा, लेकिन मैंने मरने वाले की कब्र में एसी लगाओ। अल्लाह अकबर। साहब कहने लगे मैंने हंसते हंसते पूछ लिया भाई साहब कहाँ एसी लगा के आया? कहा फलां मोहल्ले की मस्जिद में एसी लगा के आया। ठंडी हवाओं के अंदर नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, इन हवाओं का असर बच्चे की कब्र के अंदर जाता रहेगा। है किसी मरने वाले का एहसास? अब्बे को कहां छोड़ के आए, अम्मा को कहां छोड़ के आए, रिश्तेदार को कहां छोड़ के आए? कुरान में नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, रोजे का हुक्म है। क्या कुरान पाक में खूबसूरत दुआ नहीं है जो आपके मेरे लिए उतारी गई? आपके मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के सदके आपको मुझे दी गई। पर मैं सारी जिंदगी नमाजी रहा, रोजेदार रहा, तबलीग में काम करता रहा। 50-50 साल मस्जिद की दरवाजे की चाबी तेरे पास रही, ताले की चाबी तेरे पास रही। 70 साल मस्जिद का खजानची रहा, पहली सफ के अंदर किसी को खड़ा नहीं होने देता था, अपनी मौजूदगी में किसी को अज़ान इकामत नहीं पढ़ने देता था। वो हाजी साहब नजर नहीं आ रहे, बाबा जी नजर नहीं आ रहे, तो आपको नहीं पता 6 महीने हो गए फालिज के मर्द में बिस्तर पे पड़े हुए, अब तो कलमा भी जुबान पे नहीं आ रहा, अब तो नमाज का पता कोई नहीं। बाबू लोगों की हालत देखकर, अस्पतालों के बेड देखकर, अम्मा अब्बा को बीमार देखकर कम से कम हाथ उठा के दुआ क्या करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इलाहुल आलमीन, सारी जिंदगी मस्जिदों के चक्कर लगाए, बिस्तर उठा के तबलीग में जाता रहा, जुमा पढ़ने के लिए मैं जाता रहा, तहज्जुद के लिए तेरे घर में मैं जाता रहा, तरावी पढ़ने के लिए मैं जाता रहा। अल्लाह ऐसी बीमारी ना देना, ऐसी मजूरी ना देना, जो बीमारी जो मजूरी मुझे बिस्तर पे डाल दे और मौत के वक्त सजदा मेरे से छीन जाए। मालिक के कायनात आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूं, इलाहुल आलमीन जिंदगी की सेहत ऐसी अता फरमा देना, आखिरी सांस से चल रही हो और अजान होके नमाज का वक्त हो जाए, या अल्लाह उस वक्त मौत ना देना जब तक आखिरी वक्त की नमाज भी बुलाकर अपने घर के अंदर ना पढ़वा दे। मस्जिद के अंदर इधर से दुआ आती है, दुआ करो जी बारिश हो जावे, फसला नहीं दुआ करो जी, गर्मी नहीं दुआ करो जी, अल्लाह अकबर। दुआ तुम सारे दुआ करो, मैं करूंगा, लेकिन मैं भी तुम्हें कहता हूं दुआ करो अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ किया करो। पंजाबी में करो वो सुनता है, उर्दू में करो वो सुनता है, मेरे अजीजों अरबी फारसी चीनी जुबान में करो, सराइकी में वो करो सुनता है। कौन सी दुआ? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरी बीवी के किरदार को, मेरी बीवी के अखलाक को, मेरे बच्चों के किरदार को अल्लाह मेरे दिल का सूर बना दे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना, जिस अल्लाह ने तुझे मुझे इमामत का ओहदा अता फरमाया, हम चपरासी की नौकरी तलाश करते फिर रहे हैं, हमारी अकल नहीं मारी गई। क्लर्क बनना फखर समझते हैं, अल्लाह अकबर। आप भी जाहिद बनना, सजदे करना, अल्लाह के घर की सफाई करना, अल्लाह के घर की इबादत करना, खुदा के घर को आबाद समझना, इसके लिए मेरे अजीजों तैयार कोई नहीं।
गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस है, बाज जगह माई का जिक्र आया, बाज जगह मर का जिक्र आया। बाज उलमा फरमाते काले रंग का रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी था। बाज जगह फरमाते एक माई रात को आया करती, दिन के उजाले में आया करती, मस्जिद की आके सफाई करके चली जाया करती। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो माई नजर ना आई, वो मर्द नजर ना आया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, वो सफाई करने वाली नहीं आ रही? अर्ज किया रसूलुल्लाह उसका इंतकाल हो गया, हमने उसका जनाजा पढ़ के दफना दिया। आपने फरमाया कि इसलिए तो सफाई करने वाली थी, तुम्हें क्या पता सफाई करने वाले का क्या मकाम है, तुम्हें क्या पता मस्जिद को झाड़ू देने वाले का क्या मकाम है, उसकी कब्र कहाँ है? फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ, कमली वाला उसकी कब्र पे जाके जनाजा पड़ेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते काश मैं 22 मील का हुक्मरान ना होता, मस्जिद का मुअज्जिन होता। जिस मौजूद को सबने अल्लाह वास्ते की मिठाई समझ रखा है, जेड़ा देखता लड्डू मुंह पा के घूमता रहता है। जुतियां चाहते रखो रखो, कूड़ा चाह दो, बल्बदार दो, तेरे बाप के नौकर है, एक हम तय भी कर, तूने हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर का प्याला नहीं पकड़ा। गर्मी का मौसम है, मस्जिद का इमाम साहब मस्जिद के जनरेटर से, मस्जिद के यूपीएस से बिजली ले सकता। तुमने इस महकमे को, इन वैकेंसियों को, इन सीटों को इतना कमजोर कर दिया कि दुनियादारों में दीनदारों के बेटे भी अब इस महकमे में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं। बोलना चाहिए मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या मकाम है, मुझे दुनिया पीरे तरीकत के, रहबर शरीयत के, खतीब पाकिस्तान के, खतीब यूरोप एशिया के, जब मेरा बच्चा दाढ़ी मूंड के मेरे सामने खड़ा होगा तो माशरे में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हलाल रोजी कमाना कोई बुरी बात नहीं, मोटरसाइकिल के मैकेनिक बनना, वर्कशॉप बनना, अल्लाह तेल के अंदर हाथ काले करना, छाबड़ी लगाना, फ्रूट बेचना, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शान के तकाजों के बराबर कोई नहीं। आलिम का बेटा आलिम होना चाहिए था, कारी का बेटा कारी होना चाहिए था, मुफ्ती का बेटा मुफ्ती होना चाहिए था। रब अकबर की कसम ऐसी बदनसीबी कि आलिम का बेटा इलेक्ट्रीशियन बन गया है। उलमा के बेटे ऐसे पफ निकाल के फिरते हैं कि बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। ऐसे डिजाइन वाले लिबास पहनेंगे कि बाप बेटे का तारुफ करता है, कराता है, बाप हमारे शर्मा के सर नीचे कर देता है। क्यों? उसकी मेन वजह इन महकमों की मजबूती कोई नहीं। 10,000 15,000 शायद 15,000 तुम्हारे इलाके में बहुत बड़ी तनख्वाह हो। बिजली के बिल आए, बड़े बड़े के पजामे ढीले कर दिए, ये मौलवी बेचारे कहां जाएंगे? अल्लाह पानी के कूलर मस्जिद में, एसी 4 अलमारियां ठंडी मस्जिद में। अगर मौलाना 1.5 लाख रुपए एसियों का बिल दे सकते हो तो 75-70 हजार मौलवी को तनख्वाह देते जान क्यों निकलती है? बाबा कम से कम मस्जिद के मुअज्जिन की 40,000 तनख्वाह हो, इमाम की 70,000 तनख्वाह हो। अल्लाह की कसम 3 मरतबा उठा के कहता हूँ, यूनिवर्सिटी वाले भी यूनिवर्सिटी की तालीमें छोड़ के मदरसे में दाखिला इमाम बनने के लिए ले लेंगे। और कहते अब्बा साड़ी तौबा थल्लों हाथ पुआ के करना नुलवाल है, अब्बास की कोई नहीं मौलवी बनना, जे तेरी इज्जत इलाके लेने की थी, साड़ी इज्जत की करेंगे। कितनी बदनसीबी की बात है। मुझे नहीं पता तुम्हारे इलाके का इमाम कौन है, लेकिन हालात देखने में आए। 50 साल मौलवी साहब मस्जिद में इमामत करा के दुनिया से रुखसत हुआ। रब अकबर की कसम इलाके में उसकी बेवा को कोई किराए का मकान नहीं लेके देता है। 40-40 साल मदरसों में दर्स देने वाले, उन्हें गर्मी में छुट्टी कोई नहीं, बकरा ईद पर चमड़े इकट्ठे करने, खाल इकट्ठी करनी छुट्टी कोई नहीं, ईद के ऊपर फितराने की रसीदें काटनी छुट्टी कोई नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने वाले तुम्हारे पूरे पूरे इलाके के बच्चों को कुरान का हाफिज बना के चले गए, तुम्हारी मैयतों को गुस्ल दे के चले गए, तुम्हारी बच्चों के निकाह पढ़ा के चले गए। रब अकबर की कसम हो जगीरदारो नंबरदारो एकड़ मुरब्बों के माल को, हाय मेरी मदनसीबी जिसने हमारे बच्चे के सीने को कुरान का सुदूक बनाया, मैं उस उस्ताद को 2 मरले जमीन दे के मकान न बना सका। भाला नहीं आती जमीन को। बाबू ओ बाबू, अगर ये अल्लाह के दीन के काम नहीं आई तो काम तेरे भी कोई नहीं आनी। यूं जाएगी, यूं करके जाएगी। आज तेरा नाम जलसे की सदारतों में लिया जाता है, तेरा नाम मस्जिद की दीवारों के से जाके टकराता है, तेरा नाम जलसे में लिया जाता है, सदारत मस्जिद की करता है। डर उस दिन से कि तेरा नाम अदालत के कटहरे के अंदर लिया जाने लगे। बाबूजी कोशिश करना, भाई को घर की 4 दीवारी में देना, बहन को घर के कमरे के अंदर दे देना, तुम्हें अच्छा लगेगा। 1.5 मरले के लिए, 1 किले के लिए अपने बाप के नाम को अदालतों में जलील कराओगे। अगली बात करके जाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हारे दिल पे लगेगी। ये जितने बुजुर्ग बैठे हो मेरे समेत, चिट्टी दाढ़ी मेरी भी आ गई, काली आपकी भी कोई नहीं रहेगी। अपने जवान बच्चों को जिनको देखो कि फिर गए, अब दुनिया में निखर गए,
रात को अपने बच्चों को सामने बिठा कर ये चिपकी दाढ़ी दिखा के रोने लग जाना, कह मेरे बच्चों इस बुजुर्गी को इलाके में बचाया, माशरे में बचाया, मोहल्ले में बचाया, खानदान में बचाया। दुनिया देख के खड़े होकर मुझे सलाम करती है, बच्चियां मुझे देख के पर्दा अंदर चली जाती है। ए मेरी बच्चियों, मैं मेरे बच्चों, ए मेरी बच्चियों, खुदा के वास्ते अपने बाप की चिपकी दाढ़ी को बुढ़ापे में जलील न करवाना। अच्छा होगा तुम्हारा बाप थाने के सामने खड़ा हो, अच्छा होगा तुम्हारा बाप कचहरियों के अंदर धक्के खा रहा हो। रब्बे अकबर की कसम आज औलाद को मना लो, औलाद को दुनिया का वारिस बनाया, मकान दुकान का वारिस बनाया। बच्चों के लिए अल्लाह के आगे इतना रो कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारी खबरों का वारिस बना दे। इलाके में फौतगी होती है, कहते हैं मौलाना अल्लाह अकबर बयान के लिए तशरीफ लाओ, बड़ा आदमी फौत हुआ या छोटा आदमी फौत हुआ, इतनी खिदमत करेंगे, खाना आपको खिलाएंगे, घंटा पहले आ जाना, 11 बजे फारिग करेंगे। बयान हुआ, नात खानी हुई, सारे नात पढ़ के चले गए, खत्म पढ़ के चले गए, खाना सामने आ गया, अल्लाह अकबर। 2 आदमी इधर से उठे, 2 आदमी इधर से उठे, 4 आदमी इधर से उठे, हजरत जी दस्तार कर दो, दस्तार कर दो, पग बांध दो। कौन सी? चौधरी की, MNA की, MP की, मेयर की, नंबरदार की, कौन सी पग बांध रहे हो? कहना ना, घर की नंबरदारी की मांग रहे हैं, चौकट का, दरवाजे का, मुरब्बे का, रकबे का, धियों का, माओ का, बेटियों का। आज के बाद ये वारिस रहेगा, इसकी बगैर इजाजत के ना घर में कोई आएगा ना घर से कोई जाएगा। यहाँ करेगा तो हाँ होगी, ना करेगा तो ना होगी। इसकी पग के नीचे इसकी माँ ताबे रहेगी, बहन ताबे रहेगी, भाई ताबे रहेंगे। मैंने कहा मौलाना ये जिम्मेदारी आप संभालो। भाई तो तकरीर की जिम्मेदारी थी, मैं तो पूरी करके जा रहा। अगर पग बदवानी है तो ना चाहते हुए भल मैं भी दे दूंगा, लोग मेरी मुखालफत ना करें। लेकिन मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं इसके सर पे पग जरूर बांधूंगा। जो ये 2 गज का पढ़ना तुम लेके आई, ये पग नहीं बांधूंगा, बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। पहले मुझे इस बच्चे से कुछ सवाल करने दो। मौला क्या सवाल करोगे? अब्बा क्या छोड़ के गया, अब्बे ने क्या किया, कितनी जमीन छोड़ के गया? रब्बे अकबर की कसम इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं पूछूंगा बाप को मरे कितने दिन हुए? परसों असर की नमाज के बाद जनाजा पड़ा था, परसों असर से लेके मगरिब आई, मगरिब से लेके ईशा, ईशा के बाद फजर आई, जोहर आई, असर आई, मगरिब आई, ईशा आई, यानी अल्लाह अकबर 7-8 नमाजें गुजर गई। कसम उठा के बता अपने बाप के बाद उन्हें कितना कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? अल्लाह अकबर, कसम उठा के बता बाप का जनाजा पढ़ने के बाद कितनी मर्तबा खुदा के घर में नमाज का सजदा करने के लिए गया? और बेशर्मा मैं तेरे सर पे पगड़ी नहीं बांधा, तू तो कुल अल्लाह का सवाब लेने के लिए इस मस्जिद में दौड़ रहा था, तू तो कुरान का सवाब लेने के लिए भाग रहा था, तो सूरह यासीन के लिए कुरान वाले बच्चे पढ़ने के लिए बुलाए थे, तूने तो सूरह मुल्क के लिए लोगों को बुलाया था, जोर जोर से कह रहा था ऊंचा दुरूद शरीफ पढ़, बाबे दी मगफिरत दी दुआ करो। तो पगड़ी इनको बांधनी चाहिए अल्लाह की कसम। जिसने एक मर्तबा बाप के मरने के बाद कुल अल्लाह ना पढ़ी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं पगड़ी बंधवाने का हकदार भी कोई नहीं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्ते नबूवत, पाकिस्तान मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इतना बड़ा धोखा मौलवी जुबैर, कितनी बड़ी ढकोसलेबाजी है। कन्ने चाल के कहणगे बयान लंबा चा करो, रोटी नू दे रहे, बयान लंबा चा करो, रोटी नू दे रहे। जे रोटी तैयार हो जाए बयान मुख्तसर करो, लोग जाना है। अल्लाह कहते ले युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। धोखा दिया जा। दुआ लंबी चा करो, रोटी तकसीम हो रही है, लंबी चा करो, लंबी चा करो। मदीना तैयबा की गलियों में एक बाग कमारी जा रहा था, रास्ते में फकीर मिला, हाथ पिला दिया। अनुतिमु फी सबीलिल्लाह। खजूर एक ही हाथ में थी, आधी खाई हुई, आधी कुतरी हुई, आधी हाथ में गिठली समेत। पलट के ना गया, हाथ पकड़ के घर ना लेके गया, खिस्से में हाथ ना डाला, जेब में जो खजूर जो खा रहा था उसका आधा दाना दे दिया। जैसे घर आया कदम उखड़ने शुरू हो गए, कदम भारी भारी हो गए। बच्चों को औलाद को बुलाया, कहने लगा लगता है जिंदगी वफा नहीं करेगी। क्या हुआ? मौत ने आन लिया। बीवी को वसीयत कर रहा हूं, ये मकान तेरा, बेटे ये बाग तेरा, ये बाग तेरा, ये बाग तेरा। एक बाग बचा, मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद, मुझे दफनाने के बाद जो बाग मैंने अपने लिए रखा वो अल्लाह के रास्ते में दे देना। बच्चों ने वसीयत के मुताबिक अमल पूरा किया। जब इंतकाल हो गया, जनाजा पढ़ने के बाद बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। 3-4 दिन के बाद मरने वाला खाम में आया, सब्ज़र की पोशाक पहने हुए जन्नत के दरवाजे पे खड़ा था। देखने वाले ने कहा तेरी बख्शिश क्यों ना हो, कितने खजूर के दरख्त वाला बाग तो अल्लाह के रास्ते में दे गया। हंस के कहने लगा अच्छा ये मेरे बच्चों ने दिया था। वो कहने तेनू नहीं पता? अल्लाह की कसम मुझे उसका पता ही कोई नहीं लगा। फिर ये जन्नत के मजे, ये सब पोशाकें, ये जन्नत के महल कहां से आए? ठंडा होकर भर के कहने लगा जाओ जाओ मेरे बच्चों से कह देना जो तुमने बाग दिया अभी तो उसका हिसाब नहीं हुआ। जो एक खजूर खा रहा था, आधी खुद खाई, आधी फकीर को दे दी। अल्लाह की रजा अल्लाह के नाम पे दी। अल्लाह को इतना अमल पसंद आया, उस आधी खजूर के टुकड़े के बदले अल्लाह ने सारे मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। क्या बात।
यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। नहीं देखता मैं तुम्हारे मालों को, नहीं देखता तुम्हारी चालों को, नहीं देखता मैं तुम्हारी मूर्तियों को, नहीं देखता तुम्हारी सूरतों को, नहीं देखता मैं तुम्हारे हाल को। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस वक्त मैं देखता हूँ जब तू अपनी जेब में से पैसा निकाल कर किसी यतीम, किसी बेवा, किसी मिस्कीन, किसी गरीब के हाथ में धरता है। उस वक्त मैं देखता हूँ मेरी रजा के लिए कर रहा है कि दुनिया पर एहसान जतलाने के लिए कर रहा है। क़यामत का दिन होगा, हर अमल बंदे का तोला जाएगा। किसी में रियाकारी आ जाएगी, किसी में दिखलावा आ जाएगा, किसी में बदनीयती आ जाएगी, किसी में कमजोरी आ जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे सारे कमजोर कोई नया अमल लेके आ। कहेगा अल्लाह थैले खाली हो गए, टोकरियां खाली हो गई, बैग खाली हो गए, अल्लाह मेरे पास कख नहीं बचा। अल्लाह फरमाएंगे एक अमल मेरा तेरे पास है, याद कर। राकर सुबह सुबह घर से निकला था, घर के दरवाजे से बाहर निकला, रास्ते में एक दरख्त की लकड़ी पड़ी हुई थी और वो मुसलमानों की आमद रफ्त वाले रास्ते में पड़ी हुई थी। तूने उस लकड़ी को रात के अंधेरे में इसलिए उठा के एक तरफ कर दिया कि अंधेरे में किसी मुसलमान के पैर में अटक गई, मुसलमान को तकलीफ मिलेगी। ए मेरे बंदे, जिस वक्त अमल कर रहा था तू था या मैं था, तू कर रहा था, मैं तेरे अमल को देख रहा था, इसमें कोई रियायत, कोई दिखलावा नहीं था। ये तुझे तेरा अमल मुझे इतना पसंद आया, ए बंदे, इस अमल के बदले मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो कोई सजदों का मोहताज है? अगर सजदों का मुआवजा होना शुरू हो जाएगा फिर तेरे मेरे सजदों को देख के कहेगा बिलाल वो अंगारों पे जो तूने सजदा किया था वो दिखा। अगर कुर्बानियों पे मुआवजा होगा, मेरे अजीजों को माल की कुर्बानी देगा, कोई अपनी जमीन पे मस्जिद बनाएगा, मेरे अजीजों को अपनी जमीन के ऊपर मदरसा बनाएगा, मालिक कायनात करबला वालों को उठाएगा। अल्लाह फरमाएगा ओ करबला वालों, इन्होंने माल दे के मुझे राजी किया, आमना के लाल ने अपने लाल दे के मैं खुदा को राजी किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करने का तरीका बतलाया। बैतुल्लाह तमीर हुआ, हाथों में गारा, कपड़ों पे गारा, दाढ़ी के बालों पे गारा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों पे गारा। क्या करे? इब्राहीमुल क़वाइदा, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, आपके मेरे माँ बाप ने नहीं देखा, जिसने देखा उसने पूरा नक्शा कुरान के अंदर बयान कर दिया। इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल, याद करो, याद करो जब इब्राहिम इस्माइल बैतुल्लाह की दीवारें खड़ी कर रहे थे और क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए अल्लाह तुझे कबूल फरमा, तू सुनने वाला, जानने वाला है। फिर क्या मांगा? जब अपनी मजदूरी बतलाई, अपनी आजी दिखाई, फिर साथ ही मांग दिया। अल्लाह अकबर। बंदा आजी दिखाता है, दूसरे का दिल नरम होता है, उसकी रहमत को जो चाहे साथ ही मांग लिया। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना, घर बना दिया, तरतीबें तू सिखा दे, या अल्लाह मेरी अल्लाह मेरी नस्लों को फरमाबरदार बना दे। का हो गया। और बता क्या मांगता है? का आज मांग लो, मांगने का मौका है। आज वो देने पर आया तो इब्राहिम भी लेने पर आया, यूं करके दामन फैलाया। या अल्लाह सोने के सिक्के मांगूंगा, चांदी के मांगूंगा, लोहा मांगूंगा, दुनिया में रह जाएगा, उसका मेरी जात को फायदा। पीतल मांगूंगा, अल्लाह मैं तेरे से वो क्यों ना मांगू जिसे पूरे जहान को फायदा मिले। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क्या मांगेगा? रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरे प्यारे, तूने वो मेरी चीज, मेरी नेमतों में खजाना मांगा जो मेरे खजाने में एक है, मुझे देते पता लगेगा। इब्राहिम तुझे झोली में लेते पता लगेगा। तूने मुझे इतना राजी किया कि मैंने आमना का लाल इब्राहिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी झोली में डाल दिया। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, इफ़त मुस्तफा, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, अरे तकबीर। अभी आए नहीं, चांद मुबारक दे रहा, सितारे मुबारक दे रहे, मट्टी के जर्रात मुबारक दे रहे, दरख्तों के पत्ते मुबारक दे रहे, पत्थरों पहाड़ों के पत्थर मुबारक दे रहे, पानी की मौजे को मुबारकबाद दे रही। माई आमना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माई आमना कहती हैं जलवे पे आए कोई नहीं, नूर के जलवों की अल्लाह अकबर असरात पहले होना शुरू हो गए। फरमाया वो लोग हो जिस दिल से आमना का लाल, आमना कहती है आमना महबूबे खुदा, जब से मेरी झोली में आया कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा किसी नबी ने आके मुबारकबाद न दी हो। रात को ऐसी ऐसी औरतें आके पकड़ जलती थी कि दुनिया में सुबह के वक्त में किसी आंख ने ना देखा। जिधर मैं इशारे करूं सितारे मेरे इशारों पर, चांद मेरे सितारे मेरे इशारे पर घूमा करता था। सुबह सुबह मेरी माँ मुझे पानी का डोल दे देती और कहती जा बीबी पानी भर के ला। फरमाया मैं अपनी सहेलियों संगतियों के साथ पानी भरने जाती, अल्लाह की अमानत मेरे पेट में होती, झुका मेरे से नहीं जाता, पानी के कुएं के किनारे जाके खड़ी होती, यूं करके नजर डाल के देखती पानी गहराई में होता। हाय मैं कैसे डोल डालूंगी, कैसे रस्सी खींचूंगी, पैदा करने वाले की कसम है अभी मेरी नजर पड़ा करती थी, पानी ठाठे मारता ऊपर आ जाया करता था। मैं
पानी डोल भरती थी, चलने लगती, सहेलियां मेरा मेरी बांह पकड़ लेती और कहती आमना ठहर जा, जब तक तू यहाँ खड़ी रहेगी तेरी कदमों की बरकत से पानी किनारों तक रहेगा और हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। हजरत आमना की सास साहबा कह रही है, कमली वाले की दादी फातिमा कह रही है, और तू पानी भी गल्ला ना कर, तू पानी की झाल की गल्ले ना कर, ये बता खुशबू कहां से लगाती है, ये बता तेरे अंदर से खुशबू कहां से आती है। अरब का रवाज है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। आमना मोहल्ले वाले इतराज कर रहे हैं, पड़ोसी इतराज कर रहे हैं, दादा अब्दुल मुतलिब को भी मार पड़ गया, कहा मैं भी यही गल्ला सुन के आया, औरतों की जेब गोइयां अलहदा। आज तो हरम में बात हो रही थी, अब्दुल मुतलिब बता तेरे दरवाजे पे इत्रों की बारिश कहां से होती है। आमना अल्लाह अकबर, औरतों ने शिकायत की तेरे कपड़ों से खुशबू की बात आती है, वो खुशबू आती है। सैयदा फरमाने लगी आंखों में पानी आ गया, मुझे मेरा मरा हुआ अब्दुल्ला याद आ गया। मैं कहा हो इस अमानत का कमाल है, अल्लाह की रहमत नेमत का कमाल है। मैंने कहा अम्मा पगली ना कहना, दीवानी ना कहना, जल्ली ना कहना, कहते हो खुशबू पे, कपड़ों में खुशबू, जिस्म में खुशबू, पैर की जुत्ती में खुशबू, तकिए में खुशबू, गिलाब में खुशबू कहां से आती है। अम्मा मुझे ये ना कहना अब तू इतर पीने लग गई, पैदा करने वाले की कसम है अम्मा मैं थूकती हूँ तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अब्दुल हनान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। दादी कह लगी छड़ आमना गल्ला, हकीकत दस कि मेरे से ना पूछ, इस दीवार से पूछ। कल यहाँ से गुजरते हुए मेरा हाथ दीवार को लगा, 24 घंटे गुजर गए, दीवार की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। आमना सास पूछ, कल रात इससे पूछने के लिए गई थी सासा, मैं कल रात पूछने गई थी, मैं ही क्या बीबी तक न मेरे वल। आमना क्यों करके मेरी तरफ निगाह उठी, इसके माथे से नूर की लाट निकली, मेरे चेहरे पे गिरी, मैं गिर के बेहोश हो गई। मैं कोई नहीं पूछ रहा, तू ही पूछ। अब्दुल मुतलिब आगे बढ़े, बाप की तरह सर पे हाथ फेरा, बेटी बता क्या बात है। कह लगी अब्बा जी मेरी मनो या ना मनो, सुसर होना अब्दुल्ला चला गया, कोई झूठी कहेगा कोई सच्ची कहेगा, कोई कहेगा नाटक कर रही। अब्बा जान मैं तुझे अपनी नहीं सुनाती, कपड़ों की नहीं सुनाती, थूक की नहीं सुनाती, दीवार की नहीं सुनाती, अम्मा मैं सहेलियों की नहीं सुनाती, अब्बा तेरे यारों की नहीं सुनाती। डोल वे कल सुबह मैं पानी का डोल लेके इस रास्ते से यूं करके गई, बुआ खोले कहो अब्बा सामने दरख्त है जिसकी शाखे कोई नहीं, अब्बा जिसके पत्ते कोई नहीं, टहनियां सूखी पड़ी हैं। अब्बा जब मैं पानी का डोल लेके यूं करके गई तो यूं करके झुका के लगा आखिरी नबी की मां तुझे सलाम हो। दादा हैरत पै गया। अब्बा जी जब पानी का डोल वापस लेके आई तो यूं करके दरख्त के पास से गुजरी, अब्बा इस दरख्त में से आवाज आई अबशिरी या आमिना फइन्नकी कद हमलतनी बि अहमद, आमना तुझे मुबारक हो, अनकरीब तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला। समझ नहीं आई। दस तू दस। आमिना ने अपना हाथ अपने पेट पे रखा, कह लगी मुश्क अंबर का कमाल नहीं, कसूरी का फूर का कमाल नहीं, ये तो आने वाले मेहमान का कमाल है। चेहरा भी आला, चेहरे की रानाइयां भी आला, जमाल आला, कमाल आला, गुफ्तार आला, सूरत सीरत आला, औलाद आला, साहब आला, बनीन आला, बनात आला, सहर आला, मकाम आला, उम्मत भी अल्लाह ने आला अता फरमाई। उधर अल्लाह की अमानत आमना की गोद से दुनिया की गोद में आई, उधर मालिक कायनात ने हलीमा सादिया की ड्यूटी लगा दी। हारस सानू खैर कोई नहीं पांदा, साडा चोला पेवंद वाला, कुर्ता पेवंद टाकियों वाला, हमें कौन खिरा देगा। ऊँटनी मेरी माड़ी चारा कोई नहीं, गद्दी मेरी माड़ी चारा इसके पास कोई नहीं, रोटी हमें नहीं मिली, अपना बच्चा तो दूर से देने की बात है, हमें तो एक वक्त की रोटी की खैरात किसी ने नहीं दी, आटे का पेड़ा नहीं दिया। भाई हलीमा सहने काबा में सो रही है, अचानक भाई हलीमा की आंख खुली, जल्दी से अपने घर वाले हारिस को पकड़ा, टटोलती खगोलती सैयदा आमना के दरवाजे पे चली गई, जाके दरवाजा बजाया, मन दक्कल बाब अना हलीमा सादिया, कौन बनु साद कबीले से, क्या लेने आई है, कदाइया का काम करती हूँ। बीबी ने ठंडा होकर बरा, तू भी उन दाइयों की तरह जवाब दे के जाएगी जो पहले दे के गई। भाई हलीमा कहने लगी मुझे नहीं पता कौन आई, अपनी आई पराई आई, बूढ़ी आई जवान आई, लगता है सारी अपनी मर्जी से आई, लेकिन मैं अल्लाह की मर्जी से आई। भाई हलीमा तो अल्लाह की मर्जी से कैसे आई। तो 3 दिन हो गए मुझे मक्के में आए हुए, सारा दिन लोगों के दरवाजे पे फिरती हूँ, मुझे कोई खैर नहीं डालता, फिर मैं हरम में आके सो जाती हूँ, रात को 3 दिन में रोजाना ख्वाब देखती हूँ, 14वीं रात का चांद टूटता टुकड़ा मेरी झोली में आके गिर जाता है। रब्बे अकबर की कसम उस चांद के टुकड़े से जो खुशबू आती है आमना, आज वो खुशबू मुझे तेरे दरवाजे से आ रही है। दिखा दो सही कौन आया दुनिया के अंदर। दादा हैरान है, खुदा के कुरान की वही लाने वाला जिब्राइल भी हैरान है।
रवायत करेंदा हजरत मरारा मैं एक दिन सिटी था मुहम्मद प्यारा जदो 14 सी ते कोई सितारा मैं आका नु देखा दोबारा दोबारा खुदा दी कसम चंद मकदम दिसावे मुहम्मद दा चेहरा हसी नजर आवे हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। अब कोई काना आएगा, दज्जाल आएगा, असवद असमी आएगा, मुसलमा कद्दाब आएगा, मिर्जा काना हरामजादा आएगा। वो दज्जाल तो हो सकता है, आमना के लाल की शान के बराबर नहीं हो सकता है। ताज तक खत्म नबूवत, ताज तक खत्म नबूवत, आमना के लाल की खत्म नबूवत, सिद्दीक के यार की खत्म नबूवत, आयशा के घरवाले की खत्म नबूवत, अब्दुल्ला के बेटे की खत्म नबूवत, मुहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत, ताज खत्म नबूवत। अल्लाह में खत्म नबूवत की पगड़ी का चौकीदार बना दे, नस्लों को, अकलों को, फसलों को अल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कबूल फरमा ले। यकीन जानो जो जो खत्म नबूवत की चौकीदारी करेगा। आओ मैं तुम्हें राज की बात बताऊं। हिजरत की रात थी, गो सिद्दीकी थी, सर आमना के लाल का था, वजूद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह अकबर। 2 गोदे हुजूर ने आबाद फरमाई। एक गार में सिद्दीक के वेड़े को आबाद कर गया, मजार में आयशा के हुजरे को आबाद करके चला गया है। यूं गोद में सर है। रहमत आलम ने देखा सिद्दीक अकबर की तरफ, फरमाया सिद्दीक रोता क्यों है? कि या रसूलल्लाह हम अकेले, अंदर दुश्मन बार है। हुजूर ने फरमाया था अबू बकर आज कान खोल के सुन ले, तेरे जरिए पूरी दुनिया को बतलाऊंगा, अल्लाह पैगाम पहुंचा दे। रातें 3 है, दुश्मन मेरे, अबू बकर पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, मोहम्मद रोजे में बिठा के कयामत तक तेरी पहरेदारी करेगा। हुजूर की विलादत के मौका पर मुझे खतीब याद आया, पता नहीं क्यों याद आया। जहानिया का खतीब था जिसे सुलेमान तारीख कहा करते थे रहमतुल्लाह। सुना कदे? नहीं सुना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में जब माई हलीमा सादिया को देखा और माई हलीमा सादिया ने आमना को लोरियां देते देखा, वो सुलेमान ने तारीख मेरे अजीजों रहमतुल्लाह अलैह झूम झूम के कहा करता था, तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोनिया, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान सोनिया। ये पढ़ पढ़ के सुनाया करता था और कहा करता था जब माई आमना की गोद में हुजूर आए तो झूम झूम के कहती थी, जदों च मेरे शिकम च आया मेरे दिल दा जानी, कदम च रख दी पत्थरां ते हो जांदा पानी पानी। फिर माई हलीमा ने बच्चा गोद में लिया, रहमत वाले नबी को गोद में लेके दरवाजे पे चलने लगी तो माई आमना ने दूर से कहा था, ए हुई मेरा कुल सरमाया रखना खास ख्याले, दुनिया दे कुल बाला को लो बखरा मेरा वाले। अल्लाह ने फरमाया शान भी बखरा दूंगा, मकाम भी बखरा दूंगा, आदम को इज्जत दूंगा, इब्राहिम को इज्जत दूंगा, इस्माइल अलैहि सलाम को नबूवत दूंगा, मकाम आला दूंगा, लेकिन ए मुहम्मद रसूलुल्लाह जो तुझे शान दूंगा मैं शान का दरवाजा ही बंद कर दूंगा, मकाम का दरवाजा ही बंद कर दूंगा और कायनात वालों को बताऊंगा खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, ये है, वो है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो खुदाई में यकता, ये मुस्तफाई में यकता, वो सारी कायनात का रब्बुल आलमीन है, ये सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन है। कोई बैठक तो खुली नहीं, कोई खिड़की तो खुली नहीं, कोई चोर दरवाजा तो खुला नहीं जहां से मिर्जा काना का दियानी दाखिल ना हो रहा हो। अल्लाह की कसम मिर्जा कादियानी तेरा मकाम नबी की जुत्ती की बात नहीं करता, सिद्दीक की जुत्ती की बात नहीं करता, नबी के गुलामों की जुत्ती के नीचे जो करोड़ मजर्रा, अल्लाह की कसम नबी का दीवाना तुझे उस जर्रे के बराबर भी नहीं समझता है। हमारा कीदा हमारा ईमान है, जहाँ सुभान अल्लाह पढ़ना सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली पगड़ी पर हमला करना कादियानी अल्लाह की कसम तेरे पर लानत भेजना भी सवाब है। खत्म नबूवत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागीर है, खबरदार इस जागीर की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। किसी गुलशन की हिफाजत पानी से करवाई जाएगी, बाढ़ से करवाई जाएगी, खारदार तारों से करवाई जाएगी, कांटे वाली झाड़ियों से करवाई जाएगी। रब अकबर की कसम है इस्लाम के गुलशन की हिफाजत मोहम्मद के यारों के खून से करवाई है। रब अकबर की कसम है ऐसे पाक खून से हिफाजत करवाई। अल्लाह अकबर। उस खून की रंगीनी करने वाले शहीद भी जिंदा, इस्लाम भी कयामत की सुबह तक जिंदा है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ओ मुअल्लिम, यहाँ उस्ताद बैठे होंगे, टीचर बैठे होंगे, यहाँ मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले बैठे होंगे और मेरे अजीजों सब आशरा के पढ़ाने वाले बैठे होंगे। पता उस्ताद के अंदर कौन से गट्स होने चाहिए, उस्ताद के अंदर कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए, दुनिया का अदब बताएगा, मदरसे वाले बताएंगे, मोहतमिम साहब बताएंगे हमें उस्ताद ऐसा चाहिए, आवाज मिस्री हो, आवाज उसकी लहजा देसा हो, आवाज उसकी पानीपती हो। अल्लाह फरमाते मेरे कुरान की अज़मत के लिए उस्ताद वो चाहिए। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम। जो
कुरान की तिलावत भी करे और हिकमत बसीरत भी रखे और तज़किया भी करे। माजरत के साथ हमारे नौजवान बच्चों की बदनसीबी, हमें मुअल्लिम तो मिस्री लहजे वाला मिला, तज़किया हमें गाँव वाला भी नहीं मिला। आप हजरात को तो मुझे पता कोई नहीं, माफ करना, मेरी फकीरी लाइन है। और पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, इंडिया, सऊदीया के अकाबिरीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पर हाथ रखना फख्र समझते हैं और मैं उनके ज़रिए शायद जिंदगी गुजारना फख्र समझता हूँ। हर कोई अल्लाह का वली इस तरह महबूब प्यारा रखता है जैसे अपने बेटों से ज्यादा, और मिंबर पर बैठ के कहते हैं मैं अपने बेटों से ज्यादा अब्दुल हन्नान प्यारा है। अल्लाह के फजल से मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, मुफ्ती मोहम्मद रफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल महमूद आजाद साहब, हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब, हजरत खाकवानी साहब, इस तरीके से पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब, ख्वाजा अब्दुल मालिक, अल्लाह के फजल से तकरीबन 22 खानकाहों की पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह सर के ऊपर दस्तार बंदी है। सआदत समझता हूँ इन बुजुर्गों की शफकत, इनका प्यार लेना। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, कभी खतीब पाकिस्तान नहीं समझा, कभी अपने आप को पीर तरीका शरीफ नहीं समझा। अभी मेरा यूट्यूब पर बता रहा था मौलाना, पिछले हफ्ते का बयान आपका 47 लाख लोगों ने सुना है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, कोई ना कोई इसके पीछे राज होगा। आवाज मेरी जैसी 10,000 बंदों की है, सीरत मेरी जैसी 10,000 बंदों की है, लेकिन मेरे साथ एक चीज जरूर है, अल्लाह की कसम, ऐसी नेमत है, सोना चांदी हीरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो चीज क्या है? अल्लाह अकबर, वो चीज मेरे अजीजों, मेरे साथ मेरे बड़ों की दुआ है, मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है, मेरे साथ मेरे उस्ताद की दुआ है। मुझे बड़ा अच्छा याद है जब मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह हाफिज इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह 77-78 के अंदर, मेरे अजीजों 79-80 के अंदर मुझे कुरान पाक पढ़ाया करते थे। हाँ मेरे अजीजों, जब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करता था, उस्ताद जी के जूते उनके कदमों में रखना ये मेरी जिम्मेदारी थी। बुध वाले दिन उस्ताद की थानवी टोपी धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना मेरी जिम्मेदारी थी। उस्ताद के घर सौदा सरफ लेके आना मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन असर की नमाज पढ़ी, मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई, मैं ऊपर मदरसे में जूते लेने चला गया। इत्तफाक से उस वक्त मैंने उनके बूटों पे बरश नहीं मारा, हजरत के जूतों पर मट्टी लगी हुई थी। मेरे उस्ताद ने देखा, मुझे बुलबुल का करते थे, यहाँ मरोड़ी देख के कहने लगे बुलबुले। मैंने कहा जी, तो इस तरह करके इशारा किया। मैं ब्रश लेने ना गया, मैं कपड़ा लेना गया, अल्लाह की कसम यूं करके मैंने अपने कुर्ते के दामन को मोड़ा, यूं करके उंगली पर थूक लगाया, उस्ताद की जुतियों को मलना शुरू कर दिया। जब कुर्ते से मैंने उस्ताद की जुतियों को साफ किया, मैंने उस्ताद को देखा, यूं करके उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, और मौलवी साहब उसने यूं मेरे कंधे पर हाथ फेरा, अल्लाह दी कंधे पर हाथ फेरा और कहने लगे पुत्रा दुआएं तेरे लग गई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जुतियां वजीरों से उठवाएगा। रब अकबर की कसम है, 2017 मदीना मुनव्वरा की जमीन थी, 2 वजीर आए, मेरी जुती उठाकर एक सीने से लगा रहा था, एक अपने गाल के ऊपर रगड़ रहा था। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान की करामत जूतियां नहीं चुमवा रही, मेरे उस्ताद की दुआ जूतियां चुमवा रही है। कोशिश करना मेरे प्यारो, इल्मे दुनिया क्यों ना हो, इल्मे दीन क्यों ना हो, पढ़ाने वालों की कदर करना, जो पढ़ाने में तुम्हारे माविन हो उनकी मदद करना, जो मदरसे में छोड़ के उनकी कदर करना, जो घर के अंदर मुसल्ले पर बैठ के दुआ दे माँ की कदर करना। अल्लाह अकबर, अफसर के कमरे में जा तेरी मर्जी, वजीर के कमरे में जा तेरी मर्जी, नंबरदार के कमरे में जा जिस तरह मर्जी, बीवी के कमरे में जा तेरी मर्जी, लेकिन वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। 4 शर्तें बतलाई, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। खबरदार खबरदार, जवान है, मालदार है, वज़ीर आज़म क्यों ना हो, आर्मी चीफ क्यों ना हो, खबरदार माँ के पास जाते हुए, बाप के पास जाते हुए 4 चीजों का ख्याल करना है। पहली, जब माँ बाप से बात करनी है तेजी गुस्से से बात नहीं करनी, जब माँ बाप से बात करनी है कंधे उठा उठा के बात नहीं करनी, माँ बाप से बात करनी है आंखें मटका मटका के बात नहीं करनी, माँ बाप से बात करनी है सीना तान के बात नहीं करनी। खबरदार, पीर है, फकीर है, वली है, गौस है, कुतुब है, सर झुकाकर, आंखें नीचे कर, कंधे झुकाकर, सीना नीचे कर जी 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 कह के बात करनी है। अगर तेरी बात, तेरी आवाज माँ बाप से ऊंची हो गई तो तेरे अमल जाया करने में अल्लाह देर कोई नहीं करेगा। माँ ने बुलाया, जाओ, दुनिया की नजरों में कितने इज्जतदार हो, जाओ माँ से पूछो, लाना था जिंदगी पर, पानी पिया दे, कपड़े इस्त्री कर दे, सालन ले आ दे। ये काम तो बुढ़ापे में, जवानी में तुझे करने चाहिए थे, जो माँ से करवा रहा है। कहता साढ़े प्योवा साढ़े लिए कीता कुछ नहीं, अब याद नहीं आएंगे, मरने के बाद पता लगेगा तेरा बाप है क्या कह के गया। जब फटा हुआ साफा, फटी हुई पगड़ी, घिसा हुआ कुर्ता, घिसे हुए चप्पल देखेगा, उस वक्त बाप को याद करेगा। जब झोली में खैर डालने वाला कोई ना होगा, रात को इंतजार करने वाला दरवाजे पे कोई ना होगा, बेलोस दुआएं करने वाला कोई ना होगा, सीने में अल्लाह के ठंड पाने वाला कोई ना होगा, उस वक्त तुझे माँ बाप याद आएंगे। अब तो तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, अब तो बच्चों को डांटते हुए अच्छे नहीं लगते, अब तो तुझे यारों के साथ अच्छे नहीं लगते। अल्लाह की कसम हो मेरे प्यारे, ओ मेरे डांडले,
तीन चीजों की दरखास्त करके जाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम के रोड से आए, मुझे नहीं पता तुम मस्कोटा से आए, मुझे नहीं पता कहां से आए, लेकिन तीन चीजें दिन रात तलाश करता हूँ। साउथ अफ्रीका में तलाश की, मुझे वहां नहीं मिली। दुबई अबू धाबी में तलाश की, मुझे वहां नहीं मिली। मैं सऊदीया में तलाश करने गया, मुझे मक्के के अंदर बैतुल्ला मिला, मदीने में आमना के लाल का रोजा मिला, लेकिन तीन चीजें मुझे वहां भी कोई नहीं मिली। आपसे दरखास्त है, फकीरों नंबर मेरा ले लो, करी जुबैर से, अपनी मस्जिद यहाँ के मेजबान से नंबर ले लो। तीन चीजें तुम्हें मिले मुझे तला कर देना, जो चाहोगे मुंह मांगी कीमत दूंगा। पहली चीज, जवानी जाने के बाद कहीं जवानी मिले मुझे इतला कर देना, मैं भी आके खरीद लूंगा। अल्लाह अकबर। चेहरे की छाइयां पड़ने के बाद चेहरे की रौनक कहीं मिले मुझे बताना, मैं भी आके खरीद लूंगा। तीसरी चीज, माँ बाप के मरने के बाद कहीं माँ बाप का प्यार मिले तो मुझे भी आके बताना, मैं भी खरीद लूंगा। रब्बे अकबर की कसम, ये नेमत एक दफा मिलती है। इज्जत आने जाने वाली चीज है, माल आने जाने वाली, बीमारी आने जाने वाली, सेहत आने जाने वाली, लेकिन माँ ठंडिया छावा बाप सरा दे ताज होंगे। एक दफा ये ताज उतर जाए मौत तो आएगी, पलट के ताज वापस नहीं आएगा। एक मरतबा ठंडी छां चली गई, दोबारा वापस नहीं आएगी। बाबा जी, इन आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कोई जवान है, कोई बुढ़ा। मैंने माँ का नाम लिया, मैंने तिरमिज़ी का नाम तो नहीं लिया, मैंने बाइबल का नाम तो नहीं लिया, इंजील ज़बूर का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो माँ का नाम लिया। कौन सी ऐसी खासियत थी? माँ, मैंने बोला तुम्हारा दिल हुक्का खा गया है। माँ, मैंने कहा यहाँ दिल पे ज़रब लग गई। हर माँ का जनाजा उठता है, कंधे पर जब माँ का जनाजा जाता है, जो कंधे चरपाई का फ्रंट होता है उसके ऊपर 4 अशार लिखे होते हैं। पहला शेर, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, बाप मर गया, भांडे लोगों के धो धो के बच्चों को पाला। किसी ने इज्जत पे उंगली उठाई, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई, किसी ने शख्सियत पे उंगली उठाई। घर के अंदर देवर मुखालिफ हो गए, सोरे ने भी बातें करना शुरू कर दी। कभी जेठ ने उंगली उठाई, कभी नंदोई ने उंगली उठाई, कभी मोहल्ले वालों ने किरदार मशकूक के कह दिया। अल्लाह अकबर। बच्चे को रोता देखकर, उसकी वर्दी देखकर, उसके स्कूल की फीस को याद कर कर अगर किसी दरवाजे पे गई, किसी ने किरदार मांगा, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने मेरे अजीजों 2 रोटियों के पीछे 1 रात मांगी। अल्लाह अकबर। सब कुछ तेरे लिए बर्दाश्त किया। ईद के दिन ने कपड़े न पहनने, खाना तेरे लिए उसने बचा के रखा। रात को 2-2 बजे उठ के तेरे लिए दरवाजा खोला। दुनिया से जा रही है, एक अरमान दिल में लेके जा रही है, कहती चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कहता अम्मी तेरी है, तू क्यों नहीं रखता? सारी जिंदगी जिसने औलाद को एक छतरी की छांव के नीचे रखा, उन माँ बाप को तुमने क्यों जुदा कर दिया है? तेरे घर के अंदर तेरे बाप की इज्जत का पता तब लगेगा जिस वक्त खाने खाने के लिए तू बैठे और उस वक्त पूछना अब्बे नु खाना खवाया है, कहाँ होने दे के आई है। उठ जा, अपनी ट्रे को देख और बाप के जगह को देख, अगर मिलता जुलता नजर आए तो तेरे घर पर अल्लाह की रहमत आ रही है। अगर तेरी रोटी घी वाली और बाप की रोटी सूखी तो तेरे दस्तरखान पे खुदा की लानत आ रही है। तू दूध पीवे ते प्यो नु ठंडा पानी ना देवे। बार बार मजदूर को, मुलाजिम को घर भेजता था, घर पहुंच गया, धिया नु पहुंच गया की पकावना है। बाबूजी, घर की सरबराह की इज्जत करना, यानी बीवी की। जनाजा जिस दिन उठ गया, 5 बच्चे तुझे मुंह लगाएंगे, तेरे कपड़ों की हालत पे किसी को तरस नहीं आएगा। अखलाक में, किरदार में, सूरत में, खत्म नबूवत के ताज में कोई कमी थी? आयशा के घर में बैठ के रो रहे हैं। आयशा क्या हुआ? कहा आज मुझे मेरी खदीजा बड़ी याद आ रही है। घर आए, घर के कोने में ओढ़नी ऊपर लेके लेट गए। माई खदीजा ने मुंह तो कपड़ा चाया, कहा है मैं मर जा, माँ बाप कुर्बान, आज किसने आपको रुलाया? किसने गाली दी, झिड़की दी, किसने पत्थर मारा? कहा खदीजा, मैं रहमत वाला नबी आया, आला ज़रफ़ लेके आया। मक्के के पहाड़ों के दामन में काफिला आके रुका हुआ है, लगता है उन्हें भूख लगी हुई है। खदीजा, काश मेरे पास पैसा होता, मैं उनके खाने का इंतजाम खुद करके आता। मेरे पास पैसा कोई नहीं, दुनिया मुझे यतीम और गरीब कहती है। क्या शान है माँ खदीजा। हाथ पकड़ा, उठिए ना, खड़े होइए ना, जरा जाइए ना। कहाँ? या रसूलल्लाह, आज मैंने मेजर फैसला, बड़ा में फैसला करना है। क्या? जाओ मक्के के सरदारों को बुलाओ, उनको बुलाओ जो आपको पत्थर मारते हैं, उनको बुलाओ जो आपको गरीबी यतीमी का ताना देते हैं। खदीजा खैरता है, बुलाओ तो सही। दरवाजे से बारानास बिलाला, जी जी जाओ, सारे सरदारों को बुला के ला। हुजूर ने फरमाया, जब मैं पलट के घर वापिस आया तो इतना बड़ा माल का ढेर घर में लगा हुआ था, सोना चांदी दिरमो दिनार सिक्के पड़े हुए थे। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे माल के पास बिठा दिया। इतना ऊंचा माल था, उस माल के पीछे मेरा वजूद छुप गया। एक मक्के का सरदार, दूसरे मक्के के सरदार, 3-4 सरदार आए, सारे के सारे आके बैठ गए। खदीजा मेरे पास आई और कहने लगी, ओ मक्के के सरदारों, तुमने जितना गरीब कहना था कह दिया, जितना फकीर कहना था कह दिया, लावारिस कहना था कह दिया।
खबरदार आज के बाद इस गरीबी का ताना न देना। जमीन पर तुम्हें गवाह बनाती हूँ, अशबरी पर मोहम्मद के खुदा को गवाह बनाती हूँ। खदीजातुल कुबरा का जितना माल था सारा मोहम्मद की जूती पे कुर्बान कर दिया। अब ले जा जहां मर्जी। प्यो दे भांडे में जड़े जेज च लेके आई, मैं नहीं बर्तन देने, या तो बर्तनों पे तलाके हो रही है। ए आयशा भुना हुआ गोश्त पका दे, रोटियां पका दे, टिफिन का डब्बा तैयार कर दे। मई कहने लगा यारों में बैठ के खाएंगे, लगा बिलाल को खिलाएंगे, दामाद उस्मान को खिलाएंगे। टिफिन का डब्बा उठा के जब चले, मैं कहा बताओ तो सही मेरे हाथों का पका किसे खिलाओगे? कहा आयशा मेरी खदीजा की सहेलियां मदीने में आई हुई है, मक्के से खदीजा की सहेलियां आई हैं, मुझे पता लगा मेरी खदीजा की सहेलियां आई, मैं कल उनके पास गया था। मैं अपने आप को कल्ली ना समझना, अपने आप को लावारिस ना समझना, ये ना समझना खदीजा चली गई तुम्हें लावारिस छोड़ के चली गई। खदीजा नहीं, खदीजा का घर वाला तो मौजूद है। तुम दस्तरखान बिछा के बैठना, मोहम्मद अपने घर से तुम्हारे लिए खाना तैयार करके लेके आएगा। अम्मा कहती मेरा मुंह चढ़ गया, शौकत ही ना फितरत है। अम्मा कहने लगी मेरे मुंह से निकल गया, कबली वाले कहाँ खदीजा की सहेलियां? मैं जवान हूँ, कुंवारी हूँ, दो घर में ब्याने वाली औरत, तीसरे तेरे घर में आई। उस बेवा के अंदर क्या ऐसी खासियत थी, जब भी नाम लेता तो बेवा का नाम लेके रोने लग जाता है। अच्छी घाटा का मैंने इतना कहा, थोड़ी देर रुकी, मैंने मुखड़े की तरफ नजर डाली, रो रो के दाढ़ी के बाल भीग गए। हाय मैं क्या हाय मर जावा, मैंने कोई ऐसा जुमला ना कहा। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? आयशा जब तुझे गुस्सा है तो मुझे कुछ कह दिया कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर पूछा, या रसूलल्लाह खदीजा में ऐसी कौन सी खासियत थी कि इस बुढ़ापे में याद आ रही है? का कभी तुम्हारे में भी कोई नहीं, कभी उसमें भी कोई नहीं थी। फर्क कितना है, अल्लाह अकबर। जब तुम्हारे घर में आया लोग फूल बरसाते हैं, जब खदीजा के घर में जाता लोग पत्थर बरसाया करते थे। फर्क कितना है, अल्लाह अकबर। जब खदीजा के घर में जाता, अल्लाह अकबर, खदीजा के घर में जाता पत्थरों की बारिश होती थी, तुम्हारे घर में आता फूलों की बारिश होती थी। आयशा मुझे कभी दरवाजा बजाना ना पड़ा। खदीजा को पता होता इस वक्त सोने मोहम्मद आएंगे, दरवाजे के पास बैठ जाती। जब मैं दरवाजे के पास आता तो पर्दा हटा के कहती सोने मोहम्मद आ गए। मैं कहता खदीजा कभी भी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। खदीजा कहती साया कहीं बेदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ना इलारम ना घंटी ना सायरन बजता है। कमली वाला जब तू गली मुड़ के इस घर की तरफ आता है, तेरी नबूवत की खुशबू खदीजा के वेड़े में पहले ही आ जाती है। अज़वाजी जिंदगी का म्यार बतलाया, औरत के साथ मर्द का, मर्द के साथ औरत का क्या ताल्लुक होना चाहिए। सारी जिंदगी बीवी को साथ नहीं बिठाया। जाओ गिरेबान में जाके देखो, मुत्तकी हो परहेजगार हो। नबी से बड़ा मुत्तकी कौन होगा, नबी से बड़ा परहेजगार कौन होगा। अम्मा आयशा कहती हालत नपाकी में जब मैं हो जाती, कमली वाले ने कभी मेरे से परहेज न किया, कभी मेरे से कराहत न की, मेरे पास आके बैठ जाते, वो मुझे हंसाते, मैं हुजूर को हंसाया करती। कमली वाले मुझे अपने साथ खाना खिलाया करते, मेरा बचा हुआ पानी पिया करते, हत्ता के प्याले के उस हिस्से को मुंह लगाया करते जहां से पानी पिया होता। दुनिया वालों को बताते, ओ लोगों मैं औरत को गिराने नहीं आया, बल्कि माशरे में औरत को इज्जत देने के लिए आया हूँ। बेटी का मकाम बताया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया ओ लोगों अल्लाह अकबर, बेटियों का मकाम बतलाया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के वालिद को जन्नत की बशारत, जन्नत अपने साथ देने का वादा फरमाया। अल्लाह अकबर, माँ का मकाम बतलाया। माँ वहाँ ठंडियां छावा, बाप सिरों के ताज है। मोहतरम बुजुर्गों, माँ की चपाई पे लिख के चली गई। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी हुए न पाई। कभी इसने धक्का दे दिया, कभी उसने धक्का दे दिया, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर। कभी इसने कह दिया अम्मी तेरी, किसी ने कहा अम्मी मेरी। दुबई के अंदर मेरे अजीजों एक केस आया, 110 साल बेटे ने अदालत के अंदर केस कर दिया। क्या केस? एक भाई ने एक पे केस कर दिया। जायदाद का नहीं था, जमीन का नहीं था, माल का नहीं था, विरासत का नहीं था। एक भाई ने केस किया, सारी जिंदगी मेरी अम्मा बड़े भाई के घर रही है। अब अदालत फैसला करे कि बड़ा भाई माँ को मुझे दे, बाकी दिन मैं अपने घर के अंदर रखूंगा। जज ने कलम छोड़ दिया, रोने लग गया। उन्होंने कहा कत्ल के केस भुगतवाए, सूद चोरी के केस भुगतवाए, माँ के लेन देन के नहीं भुगते। ये कैसी चीज मांगी, कैसा दावा किया कि माँ मुझे दे दे। बड़े से कहा हाँ भाई सारी जिंदगी तूने माँ अपने पास रखी, दे दे। बड़ा कहने लगा लीजा मुझे भी अदालत के कटहरे में आके कुछ कहने दो। अब क्या करे, ओ मेरे भाई जितने मेरे प्लाजे ले ले, जितनी मेरी मार्केटें ले ले, जितना मेरा पैसा बैंकों में ले ले, खुदा के वास्ते माँ मेरे से न ले, माँ मुझे दे दे। ये भाइयों के फैसले अदालत में हो रहे हैं कि माँ के लेन देन पर। आज घरों के अंदर पंचायतों में फैसले हो रहे हैं। मानू मैं रखा, मेरे बच्चे जवान है, मैं अपना खर्चा
चुका के मादा खर्चा चुका। फिर ये रोके कहती है हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते। कोई मकान ले गया, कोई दुकान ले गया, कोई खानदान ले गया, कोई कुनबा जमीन ले गया। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के। अब फूल बरसा तेरी मर्जी, पत्तियां बरसा तेरी मर्जी। कब्र के अंदर जब उतारा एक आवाज देख के कहती है तेरी मर्जी। यहाँ तो कुजियों में पानी चिड़ियों के लिए डाल रहा है, घर में तो मुझे पानी नहीं पूछा। इतने लाल चिड़िया चादरा पांदा है, मेरी चुन्नी सारी जिंदगी फटी रही, कभी पेमत नहीं लगाया। सलाइयां कर 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 मैंने सुड़ सुड़ के तेरे ईद के चार चचोड़े बनाती थी। तो वो तो खिलो के कहता है बुढ़ी है तेन जोड़े की लोड़ है। दवाई खत्म होने पे ताना देता था अम्मी दवाई मठियाई कोई नहीं, गिन गिन के खाया कर, कोई हराम की कमाई नहीं। चलो चलो मदीने शरीफ चले, दरवाजा खटखटा या रसूलल्लाह। एक मसला लेके आया, परेशान हूँ। बीवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, बीवी कॉलेज में पढ़ी है, माँ अनपढ़ है। अम्मा बुढ़ी हो गई, धक्के खा खा के, मारा खा खा के, मेरे सुन सुन के अम्मा बूढ़ी हो गई। मेरी अम्मा को बात याद नहीं रहती, करने के बाद भी कसम खा के कहती है मैं कोई नहीं कीता, हालांकि उसने किया होता है। ये लड़ाई रोजाना मेरे घर में चलती है। बीवी कहती तेरी माँ ने ये किया, माँ कहती मैं कोई नहीं किया। कमली वाले 10 माँ को झुटलाऊं कि बीवी को झुटलाऊं। हाय हाय, आवाज आई खबरदार, बूढ़ी माँ को शर्मिंदा न करना, चिट्टे वाली वालों को शर्मिंदा न करना, उसकी हाँ में हाँ मिला देना। अंदर जाके बेशक बीवी से माफी मांग, लेकिन जवान बीवी के सामने बूढ़ी माँ को शर्मिंदा न करना।